देखो बेटा क्या है, पाकिस्तान के जायचे में सिविल वॉर दिखा रहा है। तो सिविल वॉर किसी कारण से ही तो होगा, बिना कारण तो नहीं होगा। उसकी वजह तो कोई रहेगी या वजह कोई चीज बनेगी। तो दोनों सूरत हाल में वजह तो है। देखिए क्या है असीम, ये पहले तो खाली अकेला बल्ला ही था। अब तो पूरा घर गृहस्थी बसाने का सामान उन्होंने दे दिया है। तो कुछ दिया ही है। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादा ही दिया है कुछ। लिया एक चीज ली है तो बहुत सारी चीजें दी है। बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आम का पेड़ है ना, उसके ऊपर आप तरह तरह के कई स्टिकर चिपका दीजिए, वो पेड़ आम का ही रहेगा। बेशक। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेरे हाथ में कोई झंडा ना हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि ये आचार्य निशांत भारद्वाज है। मुझसे प्यार करने वाले अगर मैं टोपी ना पहनूं या ये जो गोविंद देव जी ना रखूं या दाढ़ी ना रहे, तो भी वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करते आए। आप बिल्कुल। यकीन नहीं मानेंगे, मैं फिल्म डायरेक्टर था, मेरे दाढ़ी मूछें कुछ भी नहीं थी, तब भी लोग मुझे इतना ही प्यार करते थे जितना वो इंसान की फितरत पे करता है। बिल्कुल। आप इंसान कैसे हैं, आप लोगों के बारे में अपने कैसे विचार रखते हैं, उस पे ये निर्धारित होता है। इमरान खान से बेइंतहा मोहब्बत करती है पाकिस्तान की आवाम। ठीक है, जब वो वजीर आजम थे तो उनको जैसा मुल्क मिला था उसको सियासत आती नहीं, तो जिस तरीके के वजीर उनको मिले थे वो ढंग से चला नहीं पाए, क्योंकि सियासत बिल्कुल। आती ही नहीं थी आदमी को। और आज भी सियासत आती नहीं है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है और मुझे पूरा यकीन है कि जितने सारे केसेस ये उस पे लगाए हैं वो धीरे 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 एक भी ना टिकने वाला। मैं बताता हूँ, आने दो मई जून तक, एक भी केस टिक जाए तो मुझे बताना। और फिर बिल्कुल ठीक। वही आवाम जो है ये बोलेगी कि देखो कि सबको पता है झूठे केस लगाए हुए, आगे फिर बोलेगी कि हमको तो पता ही था झूठे केस लगाए हुए हैं। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। और कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कितने नहीं, क्योंकि वो आदमी उनके ही है। बिना इमरान खान के न उनकी कोई उनका कोई वजूद है न हैसियत है, न इमरान का उनके बिना कोई वजूद और हैसियत है। एक मेजर प्लानेट बदल रहा है जिसका नाम है जुपिटर। ठीक है। वो अपनी जगह बदल रहा है। अच्छा, वैसे भी अप्रैल से जो है, जो हिंदू न्यू ईयर्स होते हैं, जो ईयर होता है उसका राजा जो है वो मंगल हो जाएगा, वजीर आजम। मंगल उन्हीं का प्लानेट है, खान तो साहब का। उनके लिए वो फेवरेबल ही रहेगा। फिर जो मंत्री है, वजीर, वो हो जाएंगे सैटर्न, शनिदेव। तो शनि न्याय के करता है, जस्टिस डिलीवर करते हैं। तो हर लिहाज से मई के बाद में का जो समय है, जून समझ लीजिए, क्योंकि अप्रैल से जून तक का समय तो पूरी दुनिया के लिए ही खराब है, लेकिन जून के बाद का समय उनके लिए अच्छा है। फिर ये चाह के भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो आदमी इनकी नाक में दम किए रखेगा, देख लेना आप। वो जब से आया है तब से इनकी नाक में दम किए रखा, पिछवाड़े पे पटाखे बांध रखे हैं, ये भागते फिर रहे इधर से इधर। और वो अब तो और पावरफुल होके आएगा, क्योंकि अब उसने सियासत भी सीख ली है थोड़ी बहुत। जेल में रह के। हाँ, जेल में सियासत बहुत अच्छी आती है। बड़े ये बड़े बात। नेता तक जेल में नहीं गए थे, ये सियासतदान तब तक वो सियासतदान थे नहीं। जेल में जाते ही अपराधी भी पक्का हो जाता है अपराधी, सियासतदान भी पक्के सियासतदान हो जाते। शरीफ आदमी मारा जाता है बेचारा, वो किसी काहिल काम का नहीं रहता, अगर वो शरीफ रहा तो। और ये तो बिल्कुल ठीक। नाम के शरीफ हैं ना। देखो शेर तो दहाड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा, अब वो कोई लचक कहाँ से आ जाएगी, लचक अंदर होनी चाहिए। आप स्वभाव नहीं बदल सकते असीम। बिल्कुल ठीक है। अगर स्वभाव ही बदल जाता तो ये आदमी जेल में ही नहीं होता, ये अपना तीसरा रास्ता पकड़ के मुल्क से बाहर होता। क्योंकि स्वभाव नहीं बदला जा सकता, न जबान में कोई मिश्री घुलेगी, न सोच में। और उसी तरीके से लड़ाका बिहेवियर रहने वाला। लेकिन ये है कि अब जो बेसिक हरफ हैं, अलिफ बे ते, सियासत के, वो इन्होंने सीख लिए हैं। तो बिल्कुल अब ठीक आप है। से उनको बेवकूफ, वो अगर एक चाल चलेंगे तो ये दूसरी चलेंगे जरूर, भले ही कच्ची पक्की हो, पर चलेंगे। पहले तो चलना ही नहीं आता था, पहले तो बोलते पहले थे
और बाद में सोचते थे कि भैया इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इतना हो गया है कि बोलने से पहले एक मर्तबा सोचते हैं, एक ही मर्तबा, कि ये तो दुनिया को पता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाने मतलब जस्ट टू इम्पॉसिबल है, वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस सर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस साल का 2024 का जो 2 महीने सबसे खराब है पूरी दुनिया के लिए, न अकेले पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसमें से 1 फरवरी है और 1 सितंबर है। ये पूरी दुनिया को पता है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? ये जो करने वाले हैं उनको भी पता है, आवाम को भी पता है, आवाम खामोश नहीं बैठेगी। असीम, मुझे खदशा इसी बात का है कि आवाम सड़कों पे आई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने वाला है। गृह युद्ध की स्थितियां बनी हुई है पाकिस्तान में फरवरी में, सिविल वॉर की, और ऐसे में वैसे ही मुल्क का भट्ठा बैठा हुआ है। मुल्क का क्या होगा अगर ये करते हैं इन सूरत हाल में, इन थकावत को, तो इनकी इतनी बड़ी बुरी बेइज्जती होनी है जो मतलब अभी तक पाकिस्तान में किसी की नहीं हुई। क्योंकि मैं आपको दावे से कहता हूं पब्लिक रोड पे आएगी, और ये जितने डीजल फीजल है इनका सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये कुछ काम नहीं करें, भागेंगे। ये जो आगे दौड़ते फिर रहे हैं, आवाम के सामने कोई ना टिकता भाई, बड़े से बड़ा मुल्क हो चाहे कोई। जो बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं वो आवाम ने लाई है, बिल्कुल लोगों सही ने, बात है। नेताओं ने नहीं लाई। नेता तो वो इसलिए बन गए कि आवाम उनके पीछे खड़ी होगी, और ये साल आवाम का है भाई, आवाम नहीं सहेगी। और पाकिस्तान का जायचा अगर देखो तो वो चीज दिखाई दे रही है, और मैं इसी बात से डरा हुआ हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं है इमरान खान से या नवाज शरीफ से, मुझे पाकिस्तान की आवाम से लेना देना है, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, आप हमारे हैं भाई। तो मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, इमरान खान तब तक अगर जिंदा रहे तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर हुए भी इन्होंने नवाज शरीफ को थोप भी दिया, फिर भी अगर इमरान खान जिंदा रहे तो अगस्त के बाद में ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वही रिजीम आने वाली है, इधर इमरान खान, उधर ट्रंप, इधर मोदी, उधर खमैनी। आप समझ रहे हैं? ये पूरी वही रिजीम आने वाली, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मुल्क आपस में लड़ने वाले हैं, तो आपके लीडरान ऐसे चाहिए जो लड़ाई में हिस्सा ले। ये तो चूहे हैं इनके सामने। अभी ईरान ने दोबारा रिटालिएट कर दिया तो ये तो मुल्क छोड़ के भागने वाले लोग हैं। तो ये तो आम ही है। इमरान खान आपको खास कहां से लगा? लेकिन उसको तो ये बाहर निकाल दिया ना सर। वो क्रिकेट में इसने वर्ल्ड कप दिला दिया, वो आम ही आदमी, अंदर उसके आम ही आदमी बैठा हुआ है, जो भी वहां पे रह के भी खुश है, अपना अपना तकिया चद्दर लगा के वहां पे भी आराम से बैठा हुआ, जेल में उसको कोई तकलीफ नहीं। तो आम ही हुआ ना। 4 दिन ये मरियम रही थी, आज तक रो रही है कि मैं जेल में रही। सर वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। तो बिना इस्त्री करके जेल में कपड़े भी नहीं पहन सकते। बिल्कुल सही बात है सर, सेलिब्रिटी हैं। अच्छा अल्लाह सर, रहम। एक सवाल का जवाब दे दें सर। इस मुल्क में जो लोग सोते हैं सड़क पे, उनका दर्द कौन फील करेगा? ये जेल के अंदर भी मिस्त्री कराए बिना कपड़े पहनते हैं, तो ये आम आदमी की अंदर की दर्द को क्या जानेंगे भाई? ये बिल्कुल सही बात की सर जो आपने। जो भूखा मरता है, जो आटे के लिए, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो रोड पे सो रहा है, जो सैलाब में बह गया, जिसके पास रहने को मकान नहीं है, उसके दर्द को कोई महसूस करता है पाकिस्तान में? कोई नहीं करता सर, बेड़ा बिल्कुल गर्क सही। करके रखा ही ना। उस आम आदमी की सोचो, इंसान है वो, कीड़ा मकोड़ा थोड़ी है। हमको तो रह के अब हम बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, दर्द होता है भाई यहाँ। हमसे अलग ठीक है, एक दीवार खींच दिया है तो हमारे भाई। ये सियासत है कि तुमको भरपेट जो है, आपको आपको पूरे लजीज खाना मिल रहा है, तो आप अपना खाएं और पूरे अवाम को झोंक दें। बिल्कुल भीख सही मांग बात। के लाते हैं पूरी दुनिया से, और वो भी खा जाते हैं, अवाम के नाम पे लाते हैं। क्या करें ऐसे लोगों का? बेटा जी, इमरान खान अगर जिंदा रहता है जुलाई अगस्त तक, तो इमरान खान ही इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा। मैं उसका मुस्तकबिल ये से देखता हूं।
और जहां तक इनका सवाल है कि ये लोग सारी साजिशें रच के किसी न किसी तरीके से उसको मुकाबले से बाहर करना चाहते हैं, तो वो मुकाबले से बाहर तो आप उसको जीते जी नहीं कर सकते। आप कितने भी मेरे घर के 100 लोग हैं, उनके पास अलग अलग एक झंडा है, तो वो क्या मेरे घर के ना रहेंगे? झंडों से तो पार्टी नहीं बनती ना, वो निशानों से पार्टी नहीं बनती। निशान तो एक आम आदमी को बताने के लिए दिया जाता है। अब आवाम को पता ही है कि ये सारे जो अलग-अलग निशानों पे लड़ रहे हैं, अब वो कोई ना भी इमरान खान का आदमी होगा तो आवाम को यही लगेगा ये भी इमरान का ही है। तो हो सकता है इस भरम में वो ना जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी ना जीत के आ जाए कि भाई हो सकता है ये इमरान का ही आदमी हो, कुछ अलग सा निशान दिख रहा है। तो लेकिन ये लोग अगर सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इनको एक सीट, अपनी सीट बचानी मुश्किल है। हालात जो आवाम के मन में जो जिस तरीके का अभी क्रोध जो है जिस तरीके का है, मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये फिर भी उसको मैनिपुलेट करके किसी न किसी तरीके से आवाम के मत्थे किसी न किसी को मढ़ने वाले हैं। और ये मढ़ने वाले और आवाम सड़क, क्योंकि आवाम को तो पता है किसको वोट दिया है। बिल्कुल भाई सही अगर बात है। और आज आज आपका उस तरीके का खौफ जो है सियासी अदारों या दूसरों का नहीं रहा कि भाई अगर हम सड़कों पे उतरे तो वो हमारा क्या हश्र करेंगे। आवाम एक साथ उतरती है तो आप कुछ नहीं। आपने 23 तारीख को देखा, जब आवाम सड़कों पे आ गई तो कोई कुछ नहीं कर पाया। और अब की बार उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा बिल्कुल सही है। डेमोन्स्ट्रेशन होने हैं। तो क्या करेगी अदलिया और क्या करेगी सियासी जमातें और क्या करेगी कोई और? नहीं, इंसाफ होगा और मुकम्मल इंसाफ होगा दोस्त। क्योंकि ये जो स्टार होते हैं ना, ये बेईमानी करते ही नहीं है। ये न राजा के साथ बेईमानी करते हैं न रंग के साथ। इस इनकी इनकी अदलिया में सारे एक जैसे हैं। अभी आपके नीचे हजारों चीटियां चल रही हैं, उसमें से एक कोई शहंशाह है, कोई अडानी है, कोई अंबानी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बाइडेन है, कोई मोदी है। डज इट मेक एनी इफेक्ट टू यू? आपके लिए और तो सारी चीटियां ही है ना वो। पर है। तो आप थोड़े से एक 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 स्टेज ऊपर है, ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया, तो आपके लिए चीटियां एक है, तो ऊपर वाले के लिए, स्टार्स के लिए आप कैसे होंगे? चीटियों से छोटे हैं हम। बिल्कुल सही बात है, कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल। वो जिस दिन रगड़ता है स्टार कभी भी, और वो रहम भी नहीं करता। हम में तो मालिक ने रहम अंदर हमारे डाला है। उसका कोई रहम नहीं, तूने गुनाह किया तू जा दोजख में, खत्म। और ऐसा दोजख देता है कि आप आवाज भी नहीं कर सकते। और ये स्टार्स का जो टॉर्चर है वो मुशर्रफ ने भी झेला है, भुट्टो ने भी झेला है, नवाज शरीफ ने भी झेला है, उसके बावजूद भी इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। आज आपके मुल्क के बड़ी बड़ी हैसियत रखने वाले लोग आपके मुल्क में मरे क्या? नहीं सर, बड़े लोग कहाँ मरते हैं? नहीं, वो मरे बाहर ही जाके, क्योंकि मुल्क में आने की हैसियत नहीं रही उनकी, वो लूट उनके के सर चले गए। जनाजे आते पाकिस्तान। जनाजों की कोई वैल्यू है क्या भाई? नहीं सर, ये मट्टी की मुल्क कोई वैल्यू है क्या? मट्टी में मट्टी मिल गई, क्या मट्टी की वैल्यू है भाई? और मट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर का अगर ऊपर वाला निकल गया अंदर से तो कोई ना पूछता। आपके बेटे बेटी भी आपको कहेंगे बॉडी आ गई क्या, बॉडी ले बिल्कुल आए सही, क्या, बॉडी को लेके जा रहे हैं, बॉडी हॉस्पिटल में, आपका नाम तक नहीं लेते। बिल्कुल आपके सही। अंदर वो जो ऊपर वाला खुदा बैठा है, तभी तक आप वैल्यू खुदा की है, आपकी ना है भाई। बेशक। ये वहम जो ये पाल के बैठे हैं, जिस दिन वो निकल गया कौन पूछेगा इनको? जो आपके अंदर ऊपर वाला बैठा है, भगवान बैठा है, खुदा बैठा है, उसी की वैल्यू है। और ये बड़े अपने आप को घमंड में अपने आप को लिए फिरते हैं कि मैं हूं। एक सांस ज्यादा लेके दिखा दें, जितनी लिखी है उससे एक। अगर यही कुछ करने वाले हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर, तुम क्या कर दोगे? तुमको तबाह करना आता है, तुमने कर दिया पाकिस्तान को तबाह। ऐसी जगह ला के डाल दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लोग मिलके धक्का लगा के भी नहीं निकाल सकते। ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है कि आम आदमी तो आ ही नहीं सकता।
जो पाकिस्तान का भला चाहता है या तो मार दिया जाता है, या तो मुल्क से बाहर पटक दिया जाता है, या तो खुद ही भाग जाता है जान के सदके से। बिल्कुल सही बात है। जो जो यहाँ पे दहशत फैलाना चाहता है उसको बंदूक दे देते हैं और बम दे देते हैं, और जा बेटा मार, तेरे को 72 उरे मिलेंगे। अरे जीते जी तो आपने 2 वक्त का खाना नहीं दिया, मरने के बाद आप क्यों नहीं जाते 72 उरों के पास, जो बेचारे मासूम बच्चों को भेजते हैं? ये कहाँ का इस्लाम है भाई? कहीं इस्लाम इस्लाम है नहीं। इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं चंद लोग, गिनती के। और अब नवाज शरीफ के बारे में मैं आपके चैनल से एक बात और बता दूं, आज मैं जी बोलना सर। नहीं चाहता था। नवाज शरीफ बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है इस धरती से, उनका समय लगभग खत्म हो चुका है। उनको चलिए, आप ये सितारों वजीर आजम बना भी देंगे तो भी वो चंद महीनों के मेहमान हैं। लेकिन क्या है, आपको आदत पड़ जाती है ना लूटने खसोटने की, सियासत की, और ये ऐशो आराम में रहने की, तो वो छूटती नहीं है, चाहे आप कब्र में पैर रखे बैठे हो। तो नवाज शरीफ का जलसों में न आने का कारण उनकी हेल्थ है, ये आपको बता दूं मैं। शायद पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते हैं, बट उनकी हेल्थ परमिट नहीं करती। और एक स्ट्रेचर पे सोए हुए आदमी को आप वजीर आजम बना भी देंगे तो थोड़े दिन बाद स्ट्रेचर ही रह जाएगा, वजीर आजम गायब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल किसी के सही। बारे में नहीं कहना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन ये सच है भाई। मुज़ाकरात करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आओ बैठो बात करो। भैया मेरी पार्टी की तो जान बख्श दो, मैं तो अभी पार्टी का हेड भी नहीं हूं, उनको किस हैसियत से आप रोक रहे हैं? भाई तहरीके इंसाफ पाकिस्तान को आप किस हैसियत से बल्ला ले लिया, जब अगर इमरान खान उनके चीफ हैं, चलो उससे दुश्मनी है आपकी, उनपे केसेस लादे हुए हैं, बट पार्टी का क्या कसूर है भाई? पार्टी का अभी नया जो है उनका लीडर अलग है, वो वकील जो है, डॉक्टर गौहर खान। हाँ डॉक्टर गौहर खान, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं है, तो किस हैसियत से इन इदारों का उनका बल्ला छीना गया? आप अगर बिल्कुल। इंतखाबात कराना चाहते हैं तो बात करिए सही सलामत, अच्छे फ्री एंड फेयर तरीके से कराइए। इनकी नीयत ही नहीं है फ्री एंड फेयर तरीके से कराने की। आप किसी भी देखिए, आप पाकिस्तान का क्या है, दुनिया का कोई भी लो उठा के देख लीजिए, भाई आपको इमरान खान से प्रॉब्लम है, इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की, इमरान खान ने जलसे किए, अदलिया के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ बोला, आपने उन पे केस डाले हुए बेईमानी के सारे कुछ, लेकिन डॉक्टर गौहर खान पे कितने केस हैं भाई? डॉक्टर गौहर पे तो सर कोई केस नहीं है। किसी पे नहीं है। और दूसरी बात, पार्टी का क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है। और जो लोग इनके साथ थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, या तो वो जेल में है या पार्टी छोड़ चुके हैं, तो ये तो पूरी नई पार्टी है। इसका बल्ला किस हैसियत से छीन लिया आपने? क्या बिल्कुल हक सही है बात आपको, चाहे वो दुनिया की कोई अदालत हो? अच्छा आपने बल्ला छीन लिया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आपको डर लग रहा है कि कहीं बल्ले के निशान पे लोग लगा देंगे, आप दूसरा एक निशान तो दो, पार्टी की हैसियत बरकरार है तो, कि भैया आपको बल्ला नहीं देंगे, आपको चम्मच दे देंगे। चलो, बल्ला बड़ा होता है, उससे कुटाई ज्यादा होती है, चम्मच से नहीं मार सकते, चम्मच दे देंगे, तो सारे लोग चम्मच के निशान पे लड़ेंगे। पार्टी की हैसियत ही खत्म करना इनका मकसद है, बोलना कुछ है। और ये तो सामने सामने, मैं तो आप जो इन्होंने बातें कही है उस पे मेरा ये अब जाति नजरिया 2 मिनट में आ गया, तो अवाम बेवकूफ है क्या? नहीं सर, अब आपको सब नजर आ रहा है। तो फिर आवाम कहां बख्शने वाली है आसिम? बेटा जी, आप किसके पास हाथ जोड़ के जा रहे हैं? हमें वोट दे दो। अवाम के पास। आवाम कोई बेवकूफ समझते हैं? सारी अवाम अदलिया बेवकूफ है। और पूरा सिस्टम मिलके आवाम को बेवकूफ समझता है, और उसी से कह रहा है कि आप वोट दे दो, इंतखाबात में आप हिस्सा लो, आप अच्छे नागरिक बनो। अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई? इतना बेवकूफ तो 5 साल का बच्चा भी ना होता, ये तो 18 साल के बाद वोट देते हैं। और पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा होने वाला इंसान इतना बेअकल नहीं हो सकता। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा
जो इंस्टीट्यूट था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट दुनिया का, वो पाकिस्तान में तक्षशिला में था। पूरी दुनिया के लोग वहां पढ़ने आते थे, तो आप वहां के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? जो आपकी पिंडी वाला इलाका है ना, जी सर। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। तो उस जमीन के अंदर वहां बैठ के लोगों ने दुनिया, सितारों से लेके, अंतरिक्ष से लेके, इंसान से लेके, जानवरों से लेके, पूरे ब्रह्मांड से लेके सारी स्टडी वहां की है। उस जमीन के अंदर वो जो स्टडी, वो वाकयात, वो सारे जो विचार है, वो जमीन के अंदर दफन है। वहां पैदा होने वाला आदमी उन विचारों के साथ पैदा होता है। ये आप एक 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 गनीमत मानिए कि अभी भी पाकिस्तान के लोगों में इंसानियत बची हुई है। बेशक। अगर उनमें इंसानियत ना बची होती, वो तुर्क होते या यहूदी होते, तो अभी तक इनको सड़कों पे उतार के मार चुके होते नंगा करके। बिल्कुल सही बात है सर, बड़ी बर्दाश्त है इस कौम में। बर्दाश्त है इसी, क्योंकि हजारों सालों की तपस्या है भाई। इस्लाम को 1400 साल ही हुए हैं, लेकिन वहां 10-20 हजार साल से वहां पे ज्ञान बढ़ता रहा है। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लोग ज्ञान पाने के लिए वहां आते थे। उनको पता है गलत करने वाले को गलत भोगना पड़ता है। इतना ही इतना उनके अंदर जो है हाजमा बचा हुआ है अभी। इतने सारे जुल्मों के बाद भी, जितने भी आपके अरब से इन्वेडर आए हैं या तुर्क आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तो उन्हीं को मारा है। बिल्कुल सही पूरा बात है। पाकिस्तान कन्वर्ट हुआ हुआ है। ये लोग, आपकी इलेक्शन कमीशन ही नहीं, मैं हैरान इस बात से हूं कि आज जो हुकूमत में बैठे हुए सियासतदान हैं या जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनको भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल दिखता नहीं है। उनकी भी जो आईसाइट्स है, वो सिर्फ खुद तक ही सीमित है। यही तो बदनसीबी है इस मुल्क की। और जितने भी सियासतदान हुए, हुक्मरान हुए, उन्होंने अपने अलावा किसी का सोचा ही नहीं। 1% लोग पाकिस्तान का सोच लेते तो दोस्त सिंगापुर से आगे होता पाकिस्तान। काश। ऐसे लोगों को ये कुछ बोलते हैं, अच्छा ये उम्मीद करेंगे? सच की क्या उम्मीद करें? पीटीआई खत्म हो जाएगी तो और पार्टी बन जाएगी। इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते। उसको अगर जेल में जहर दे दी, क्योंकि उसका टाइम बेचारे का मारक चल रहा है, उसको जेल में अगर इन्होंने आर्सेनिक दे दिया होगा तो अलग बात है। पार्टी फिर बना लेगा। पार्टी उसी ने बनाई थी अकेले ने, बिल्कुल। तो पार्टी फिर बना लेगा। इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है। जबकि इमरान खान ने चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ ऐसा ही रखा था, लेकिन वो पाकिस्तान के हक में है, ये मैं फिर कह दूंगा। अगर वो कॉरिडोर बन जाता, बिल्कुल। जो इमरान खान बनाना चाहता था चाइना को शह देके, तो आज हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। आपको बता दूं, चाइना जो है उस चीज को गिरवी रख के अब उस पे चाइना का हक हो जाता और लड़ाई चाइना की और हिंदुस्तान की हो जाती। देखिए, अब ये तो अब आपके साथ वो जो ये आपकी हुकूमत है, वो कठपुतली वाला नाच कर रही है, क्योंकि उस बेचारे का समय खराब है। मैं तो कहता आ रहा हूँ, अगले जुलाई अगस्त तक उसका समय खराब है। उसके बाद में ये डाल के दिखा दें, रख के दिखा दें। तो सर आप क्या पेशन गोई करेंगे हमारे देखने वालों के लिए कि खान साहब जेल से बाहर कब आ रहे हैं? जुलाई में आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं, मई के जेल बाद आ से रहे हैं? बाहर तो कभी भी आ सकते हैं वो। ठीक है। अभी भी समय ऐसा है कि अब मुट्ठी में रेत ना कितनी देर बंद करके रखोगे बेटा? वो फिसलती धीरे रहेगी सर। धीरे 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 खिसक रही है, और एक दिन खिसक जाएगी। आप कितना भी जोर लगा लो, मुट्ठी रह जाएगी, रेत निकल जाएगी। तो ये खान साहब के साथ है कि धीरे धीरे इनके मुट्ठी से बाहर आ रहे हो। और उस देखिए, मैंने जो कहा था उसमें कहा, मेरी पेशेंट गोई में कहा गलती है? वो शेर में, वो जो जेल में बैठ के भी दहाड़ रहा है, और ये बाहर रह के नहीं दहाड़ पा रहे हैं। ये बाहर रह के भी अपने सारे जलसो जलाल के अंदर कुछ भी ना दहाड़ पा रहे हैं। वो जेल में बैठ के भी अकेला दहाड़ रहा है। उसकी पार्टी को रोक लिया गया, उसकी वर्चुअल रैली को रोक लिया गया, उसकी फंडिंग को रोक लिया गया, उसको हटा दिया गया, उसके सारे बल्ले का नहीं, फिर भी दहाड़ रहा है वो जेल से। आप सोचिए,
जिससे कुछ चंद लोगों को मिलने दिया जाता हो, फिर भी वो दहाड़ के बात करता है। तो शेर तो दहाड़ेगा ही भाई, शेर तो है, पिंजरे में कैद हुआ तो क्या हुआ। देखिए, इसका आपको इल्म इस तरीके से आप लगा सकते हैं, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे थे तो मैदान में बड़े जूझते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, और उनको कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने पहला टूर्नामेंट हारा, और बहुत शिद्दत से हारा। और जब दूसरा विश्व कप आया तो वो आदमी शेर की तरह जिता के लेके आया आपको। दैट इज, उसकी दूसरी पारी आने दो, क्योंकि जब आप पाकिस्तान ने उसको हुकूमत दी तो ऐसी हुकूमत दी कि एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, और गड्ढे में पाकिस्तान है, और ये दोनों हाथ करके बैठे हुए हैं कि तू हमारा पकड़ ले, तू हमारा पकड़ ले, और वो आवाम रोटी के लिए पैर पकड़े बैठी थी। इसके लिए पहले ये था कि भैया इनको खड्डे से निकालो, चाहे इसकी मदद लो, चाहे इसकी मदद दो, और जो आपने उसको कबीना दिया था, माशाअल्लाह, उस सारे से दुनिया में जितने मुल्क इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब इतने शायद होंगे भी नहीं दुनिया में सारे मिला के, जितने आपने उनको झोली में भर दिए थे। तो उनके जो ये कान का कच्चा है, मैंने आपको पहले भी कहा था। बिल्कुल, तो आपने कहा इनको था, जो मुझे याद है। हाँ, ये सलाहकार जो दिए, वो ऐसे दिए, वाह, ये वो बोल तो दे हाँ सारे ऐसा चले हो। गए। वो कहते हैं वो उसके लिए कि बहुत अच्छा हो गया, वो छोड़ के चले गए। नेचुरली, अरे घर में कचरा साफ हो जाएगा तो सुकून मिलेगा यार। तो आज ये सुकून में है कि वो सारे चले गए। सबसे पहले तो ये था कि वो बाकी की चीजें तो दूर की बात है, इनकी गठरी लेके वो इसके ऊपर गठरी और दे दी कि आपने खड्डे में डाल दिया इसको, और इसके सर पे ताज दे दिया, है ना, और दोनों तरफ, एक तरफ अमेरिका और चाइना खड़े कर दिया, और ऊपर से गठरी रख दी कबीने की। वो बोझ ही थे इसके ऊपर, पाव किलो क्या छटांग छटांग भर के तो वो एटम बम लेके घूम रहे थे। कैसे कैसे तो बयानात थे। ना जी ना, यही तो यही तो खेला है। मंगल ओरिएंटेड आदमी है ना, बिना सोचे समझे सर पे बिठा ले, और जब पता चल जाए कि ये सर पे मूतने लगे हैं तो चाहे वो सोने से मंडा दे इनको, फिर भी ना इसकी तरफ देखने वाले। इतनी सियासत नहीं आती है इमरान खान को जितनी आप सोच रहे हैं। लठमार आदमी है। इतनी सियासत आती तो इन दोनों को दबोच के बैठ गया होता। वो नवाज शरीफ जिंदगी में पाकिस्तान की सरजमीन पे पैर नहीं रख सकते थे अगर इतनी सी भी सियासत इमरान खान को आती तो। क्या प्रॉब्लम थी, अमेरिका से हाथ मिला लेते, इतना ही तो था ना। भाई आप चाइना के साथ हाथ मिला के आप आगे तरक्की की तरफ देख रहे थे, तो चाइना तो किसी के साथ खड़ा रहता नहीं है, अमेरिका से हाथ मिला लेते, इतना ही था। न इनकी सरकार जाती, न नवाज शरीफ वापस आते, इनको बोलने की जरूरत नहीं थी किसी के खिलाफ, और न किसी को पता चलता कि इमरान खान ने अमेरिका से हाथ मिला लिया। ये तो मरे ही तब जब अमेरिका के खिलाफ बोले। ये आदमी मरा इसलिए क्योंकि इसने सच बोला। हमको अमेरिका की लड़ाई रूस से लड़ने की क्या जरूरत थी, ये लड़ाई तो अमेरिका की थी, हम बलि के बकरे बन गए। क्या गलत कहा इसने। हिंदुस्तान के खिलाफ जो लड़ाई पाकिस्तान ने लड़ी वो अमेरिका की लड़ाई थी। आप अमेरिका की बात पे आज भी यकीन करते हैं तो करिए। हम तो नहीं करते सर, हम आपसे इतना पूछ रहे हैं। कुछ, इतना कुछ होने के बाद अगर पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान की आवाम अमेरिका के ऊपर यकीन करती है, तालिबान नहीं करता भाई। उनसे हाथ मिलाने के बाद, उनसे जाखिरा लेने के बाद, उनसे मुल्क लेने के बाद, वो तालिबान अमेरिका पे यकीन नहीं करता। हालांकि वो उसका मोहताज है क्योंकि उसके फंड उसने रोके हुए हैं दादागिरी से, लेकिन वो यकीन नहीं करता भाई उनपे। और दुनिया का कोई मुल्क, यूक्रेन आखिरी मुल्क था जिसने अमेरिका पे यकीन किया। उसका दुनिया क्या का हाल हुआ? कोई मुल्क अमेरिका पे यकीन नहीं करता। आज आपके हुक्मरान भी अमेरिका की गोद में बैठे हैं तो अपने पर्सनल जाति फायदे के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं बैठे। और पहले वाले भी थे, उन्होंने अपना जाति फायदा ही उठाया है। मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो भी यहाँ पे पावर में आता है वो सिर्फ अपना जाति फायदा सोचता है। इसीलिए तो सिविल वॉर की अगर ये ऐसे जाते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूं, दोनों ही सूरत हाल में
अगर किसी और को इनके सर पे बैठाते हैं तो, और अगर ये पीपल्स पार्टी में बिक जाते हैं तो भी, क्योंकि आवाम ने बदलाव के लिए वोट दिया है और बिल्कुल देगी, सही बात। और वो बदलाव अगर उनसे छीना गया तो मुज़ाहरा करेंगे। मुजाहरा नहीं, बहुत तोड़फोड़ करेगी।